खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं उमर जावेद। नाजरीन, कराची में हमारे सामने एक कोशिश हमें नजर आई है। कराची में उर्दू स्पीकिंग धड़ों ने, उर्दू स्पीकिंग बोलने वालों ने अपने वोट को दोबारा से एक करने के लिए, मुत्तहद करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। और हमने देखा है कि पाक सरजमीन पार्टी और मुस्तफा सत्तार साहब भी जो है वो वापस, यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MKM के फोल्ड में वापस चले गए हैं। असल में MKM को और पाक सरजमीन पार्टी को और MKM के मुख्तलिफ धड़ों को ये एहसास था कि उर्दू स्पीकिंग वोट, महाजर वोट, वो बुरे तरीके से तकसीम हो रहा है। ख़ास तौर पर 2013 के बाद हमने देखा, 2018 में हमने देखा कि जो MKM का रवायती वोट था, जो 1980 से उसके साथ था और उसके साथ मुकम्मल तौर पर खड़ा होता था, चाहे 1988 के इलेक्शन हो तो कराची में ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप था MKM का, 90 के हो क्लीन स्वीप था, 93 में कौमी असम्बली का बाइकाट था लेकिन सूबाई असम्बली में फिर MKM का वोट इंटैक्ट रहा। 97, 2002, 2008 तक हम ये सूरत हाल देखते हैं। उसके बाद उर्दू स्पीकिंग वोट में, उर्दू स्पीकिंग वोटर्स में मुख्तलिफ तरह की धड़ेबंदी हो गई और PTI का एक फैक्टर सामने आ गया। जिस तरह MKM ने 1980s में मजहबी जमातों से वोट बैंक लिया था, अपना महाजर वोट बैंक जो था, इसी तरह PTI का खास तौर पर जो उर्दू स्पीकिंग यंग सेगमेंट था वो तेजी से PTI की तरफ गया था। अब ये दोबारा कोशिश की गई है कि महाजर वोट बैंक, उर्दू स्पीकिंग वोट बैंक एक हो पाए तो क्या पता MKM की कारकर्दगी कुछ बेहतर हो जाए। यहाँ अब हम देखेंगे, रिसर्च से समझेंगे कि क्या पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल साहब की ये MKM में जाने से MKM को कोई फर्क पड़ेगा कराची की सियासत पर। तो इसका परखने का हमारे पास जो सबसे अहम और लेटेस्ट पैमाना है वो है 2018 के इंतखाबात। इनमें हम देखते हैं कि कराची की जो नशस्तें हैं कौमी असम्बली की, NA 239 से लेकर NA 256 तक, इन 17 नशस्तों में, जो कराची की मैं बात करूं 239 से 256 तक जो नशस्तें हैं, इन 17 नशस्तों में से 12 नशस्तें जो MKM हारी, इनमें PTI ने अक्सरियत हासिल की और 12 नशस्तें MKM हारी। इन 12 नशस्तों में से 5 नशस्तें ऐसी थी कि जो पाक सरजमीन ने वोट काटा था, वहां पाक सरजमीन का वोट भी अगर MKM को मिलता तो MKM जो है वो सीट निकाल लेती। 7 सीटें बाकी ऐसी थी इनमें कि जहां MKM का और PTI का मार्जिन बहुत बड़ा था। अब हम तेजी से ऐसी सीटों को देखते हैं, जायजा लेते हैं इन सीटों का जो NA 239 से लेकर 256 तक जो MKM ने हारी थी PTI से, यहाँ पर क्या सूरत हाल थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं NA 239 की जो सीट है। इस सीट पर आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर भी है कि PTI ने 69,141 वोट लिए थे और MKM ने 68,811 वोट लिए थे। और यहाँ पर जो है वो PSP यानी पाक सरजमीन पार्टी वो 4,000 कुछ सौ वोट ले पाई थी। यानी ये वो सीट ऐसी थी कि जहां पर अगर पाक सरजमीन पार्टी का वोट एक होता MKM के साथ तो ये NA 239 की सीट भी MKM जीत सकती थी। इसके बाद अगली जो सीट हम देखें तो वो है NA 241 कराची की। इसमें PTI के 26,000 कुछ सौ वोट थे, MKM के 23,000 कुछ सौ वोट थे और पाक सरजमीन पार्टी के 5,000 कुछ सौ वोट थे। तो ये सीट भी यकीनी तौर पर ऐसी थी कि अगर पाक सरजमीन पार्टी का वोट MKM की तरफ ही रहता तो ये सीट भी MKM निकाल पाती NA 242 की। उसके बाद NA 243 की अगर हम देखें सूरत हाल तो यहाँ पर PTI के 91,000 कुछ सौ वोट थे, MKM के 24,000 कुछ सौ वोट थे और पाक सरजमीन पार्टी के 3,000 कुछ सौ वोट थे। यानी यहाँ बहुत ज्यादा मार्जिन था, हम ये कह सकते हैं यहाँ बहुत ज्यादा मार्जिन था। यहाँ पूरा PSP का वोट, उर्दू स्पीकिंग वोट भी अगर मिल जाता MKM को तो MKM के लिए मुश्किल होता, PTI का मार्जिन ज्यादा था। उसके बाद अगली सीट हम देखते हैं NA 243 की। यहाँ पर जो है वो NA 244 की, यहाँ पर जो है वो PTI का वोट 21,000 कुछ सौ था और MKM का वोट 17,000 कुछ सौ था और पाक सरजमीन पार्टी का वोट 4,000 कुछ सौ था। यानी ये सीट फिर ऐसी थी कि जहां पर अगर पाक सरजमीन पार्टी का वोट MKM को मिलता तो MKM ये सीट निकाल पाती, ये डिवाइड ना होती।
उसके बाद अगली नशस्त हम देखते हैं, ये है 245 NA 245। यहाँ पर जो पीटीआई का वोट था वो 56,000 कुछ सौ था, एमकेएम का 35,000 था और पाक सरजमीन पार्टी का 6,000 था। ये सीट ऐसी थी कि यहाँ पर भी अगर पाक सरजमीन पार्टी का पूरा वोट एमकेएम को मिलता तो पीटीआई आगे थी। उसके बाद हम एक और सीट देखते हैं, वो है NA 246। यहाँ पर जो पीटीआई का वोट था वो 52,000 कुछ सौ था, एमकेएम का सिर्फ 9,000 कुछ सौ और पाक सरजमीन पार्टी का 3,000 कुछ सौ। तो यहाँ भी मार्जिन बहुत ज्यादा था। ये सीट भी पीटीआई के लिए इसलिए जितना मुमकिन था कि पाक सरजमीन पार्टी का वोट भी कुछ फर्क नहीं डाल पाया। उसके बाद फिर हम देखते हैं अगली सीट जो है NA 247 की। यहाँ पर जो है पीटीआई का वोट 91,000 कुछ सौ था, पीटीआई एमकेएम का 24,000 कुछ सौ और पाक सरजमीन पार्टी का 5,000 कुछ सौ। ये भी वो सीट थी कि जहां पर ये वोट कंबाइन भी हो जाता पाक सरजमीन का एमकेएम का तो पीटीआई को कोई फर्क ना पड़ता। उसके बाद अगली सीट हम देखते हैं फिर NA 250 की। यहाँ पर पीटीआई का वोट 36,000 कुछ था, एमकेएम का 29,000 कुछ था और पाक सरजमीन पार्टी का 5,000 कुछ सौ था। ये वो सीट थी कि जहां पर पाक सरजमीन पार्टी के वोट अगर एमकेएम को मिलते तो ये सीट एमकेएम बासानी जीत सकती थी। आसानी से नहीं तो यानी ये सीट निकालना मुमकिन था एमकेएम के लिए। उसके बाद अगली सीट का अगर हम जिक्र करें NA 252, तो यहाँ पर पीटीआई का वोट 21,000 कुछ सौ था, एमकेएम का 17,000 कुछ सौ था और पाक सरजमीन पार्टी का 4,000 कुछ सौ था। ये सीट भी ऐसी थी कि जहां पर पाक सरजमीन पार्टी अगर कंबाइन जाती है एमकेएम के साथ तो ये सीट पीटीआई हार सकती थी और एमकेएम जीत सकती थी। उसके बाद NA 254 का हम देखें, जायजा लें, तो यहाँ पर पीटीआई का वोट 75,000 कुछ सौ था, एमकेएम का 48,000 और पीएसपी का 7,000। इस सीट पर मार्जिन बहुत ज्यादा था। ये सीट कंबाइन होकर भी एमकेएम के लिए मुमकिन नहीं थी। उसके बाद आखिरी सीट हम कराची की देखते हैं NA 256 की। इस सीट में एमकेएम का वोट पीटीआई का वोट जो था वो 89,000 कुछ सौ था, पीटीआई का 45,000 था, सॉरी एमकेएम का 45,000 था और पीएसपी का 9,000 कुछ सौ था। यहाँ पर भी मार्जिन बहुत ज्यादा था। तो आपने देखा नाजरीन कि इन नशस्तों में 12 नशस्तें जो एमकेएम हारी है तो NA 239 से 256 तक, इनमें 5 नशस्तें ऐसी हैं कि जहां पर पाक सरजमीन पार्टी का वोट अगर एमकेएम को मिलता तो एमकेएम जीत सकती थी। बाकी 7 सीटों पर पीटीआई का मार्जिन बहुत ज्यादा था। तो इससे हमें ये लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि एक फर्क तो पड़ेगा पाक सरजमीन पार्टी के एमकेएम के शामिल होने से। जो कराची का उर्दू स्पीकिंग रवायती जो महाजर वोट था, फर्क तो पड़ेगा एमकेएम को, शायद पैराडाइम फर्क ना पड़े। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी और अहम हकीकत भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि 2018 के इंतखाबात में मुल्क के दीगर हिस्सों और इलाकों की तरह कराची में भी इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को जितवाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया था। कई नशस्तों पर तो बहुत ढिलाई के साथ धांधली कराकर पीटीआई को जितवाया गया था। तो ये बात भी हमारे जहन में रहनी चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार मौजूद था। अब इस्टेब्लिशमेंट का किरदार अगर ना हुआ या पीटीआई के हक में ना हुआ तो हमें ये फर्क दिखाई देगा कि पीएसपी के आने से चंद नशस्तों पर एमकेएम को वाज़ेह तौर पर फायदा होगा। तो यह नाजरीन कराची की सूरत हाल के हवाले से एक तहकीकाती जायजा हमने आपके सामने पेश किया। तो बहुत शुक्रिया नाजरीन।